नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गौरव। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में जो तमाम प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर मिल रहे हैं, अचानक से इतने मंदिर कहां से मिलने लगे, इनकी स्थिति मंदिरों की आज ऐसी क्यों हुई, क्योंकि तमाम बड़े बड़े धार्मिक स्थल जैसा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उनका डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया, टूरिस्टों की संख्या वहां पर बढ़ी, चाहे काशी विश्वनाथ बात करें या फिर अयोध्या की बात करें। लेकिन इन जो छोटे छोटे मंदिर हैं, इनका भी इतिहास काफी पुराना है। जो मंदिर अभी मिल रहे हैं, कानपुर की बात करें तो कानपुर में अब तक 5 मंदिर मिल चुके हैं। संभल में तो मंदिरों के अलावा ऐसे कूप मिले हैं जिनकी विरासत काफी पुरानी है, काफी ऐतिहासिक वो कूप हैं। वहां पर 24 कोसी परिक्रमा होती थी। मुजफ्फरनगर में भी मंदिर मिला, अलीगढ़ में भी ऐसे तमाम प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर मिले हैं जिनकी स्थिति खंडहर हो चुकी थी, वहां पर कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी। तो गौरव, आज इसी पर चर्चा करते हैं कि जिस तरह से लगातार देश में राजनीति हो रही है, हिंदुत्व को लेकर वर्सेस अलग तमाम जाति और संप्रदाय को लेकर, पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि मंदिर को लेकर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई और बीजेपी को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिला। लेकिन बीच में बीजेपी थोड़ा हिंदुत्व को लेकर एग्रेसिव कम दिखाई दी, थोड़ा एंगल चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि इसका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा लॉस हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में करीब 7 साल से ऊपर हो गया है, केंद्र में 2014 से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अचानक से इतने सारे जो मंदिर हैं उनका टॉपिक चर्चा में आना, न्यूज चैनल्स में दिखना और उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए आवाज उठाना, मंदिरों की साफ सफाई, पूजा पाठ एकदम से शुरू हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात करते हैं, बड़े बड़े पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं। राम मंदिर सबसे बड़ा उदाहरण है। 500 वर्षों तक उसको लेकर संघर्ष चला, कोर्ट में तमाम जद्दोजहद हुई, याचिकाएं दायर हुई, एक लंबी लड़ाई चली। लेकिन राम मंदिर के अलावा ऐसे तमाम और भी धार्मिक स्थल हैं जिनका इतिहास काफी वर्षों पुराना है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता है। और हम बड़े मंदिरों में जाकर पूजा तो करते हैं, मंदिर में दान भी करेंगे, पूरे परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ में मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन हमारे आसपास, घर के आसपास, हमारे जनपदों में जो तमाम पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं उनके बारे में कोई जानकारी हम लोगों को खुद ही नहीं है। मतलब हमारे जनपद में ऐसे तमाम ऐतिहासिक मंदिर होंगे जहाँ के हम रहने वाले, जहाँ के आप रहने वाले हैं, तमाम ऐसे मंदिर होंगे जिनका इतिहास काफी पुराना होगा, लेकिन आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को उसके उन मंदिरों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो गौरव, इसी से चलिए शुरुआत करते हैं कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों आई। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे, चूंकि इस वक्त देश में केंद्र बिंदु बना हुआ है संभल, तो सबसे पहले संभल की बात करेंगे। देखिए, संभल की बात करें तो संभल जो जिला है वो बहुसंख्यक वहाँ हिंदू हैं, लेकिन जो संभल शहर है वहाँ बहुसंख्यक में मुसलमान हैं। अगर संभल शहर की बात करें तो जो पुराने मैप हैं उनमें कुल 19 कुएं सिर्फ संभल में और पूरे जिले में 68 है। ऐसे ही तालाब जो है वो भी 70 की लपेट में है। और देखिए, जो संभल का जो जिला है ना, उसके चारों कोने पर शमशान घाट थे जो अब कब्रिस्तान या फिर मुस्लिम बाहुल इलाकों में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, ये शहर हिंदू या सनातन धर्म संस्कृति के नज़रिए से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो यहाँ जो रेशियो था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों का, तो अल्पसंख्यक यहाँ 55% थे और बहुसंख्यक यानी हिंदू 45% थे। लेकिन आज वो ग्राफ 85 और 15 का आ गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। आप जिक्र कर रहे थे कि लगातार जो मंदिर जो है उनकी स्थिति जो खराब हुई है। देखिए, जब से बीजेपी का जो उद्भव ही हुआ वो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर हुआ। बीजेपी अपनी कोर जो एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व का रहा है। आपने उसका जिक्र भी किया कि आने वाले पिछले कुछ दिनों में उनके जो हिंदुत्व था वो हार्ड कोर हिंदुत्व से सॉफ्ट कोर की तरफ जब तब्दील हुआ या फिर उसकी तरफ बढ़ा, तो उसके बीजेपी को थोड़ा नुकसान ही पहुंचा। देखिए, जब आप केंद्र की या जब सरकार में आते हैं तो आपको सिर्फ एक जाति, एक संप्रदाय या एक समुदाय को लेकर नहीं चलना होता है, पूरे देश को लेकर चलना होता है, पूरे धर्म को लेकर चलना होता है। तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ता है। आपने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनके भाषण भी आए थे कि कौन ये ढूंढ रहा है जो मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इस प्रकार से अगर मस्जिद के नीचे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो देश का समरसता है, सौहार्द है, उसमें कहीं ना कहीं खलल आएगी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, बना नहीं रहेगा, बिगड़ेगा, सामाजिक समरसता और दूरियां भी बढ़ेंगी, आपस में दो संप्रदायों में दूरियां भी बढ़ेंगी। यही उनका कहना था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। लेकिन आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल इसके
उलट है। अब देखिए, बयान को अब लेकर हम भी काफी ज्यादा हाँ, देखिए सियासत उसके हुई। जिस प्रकार चूँकि देखा होगा आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा जब से वो लेटरल एंट्री से और अब तक के अगर आरएसएस के आप बयान को देखें, मोहन भागवत के बयान को, तो उसमें कई तरह की ऐसी उस बयान में ऐसी बानगी देखने को मिली जो आरएसएस के मूल विचारधारा के विपरीत रहा है। वो खुले मन से कहते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, वो खुले मन से कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलने वाले। तो ये बयान इससे पहले आरएसएस के इतने बड़े पदाधिकारी की तरफ से आपने कभी नहीं सुनेंगे। हालाँकि हाल के दिनों में बदलाव हुआ है तो कहीं न कहीं वो दूर की देख रहे हैं, क्योंकि जो आरएसएस है उसके कोर एजेंडे में रहा है हिंदू राष्ट्र, और इस देश में लगभग 20% की आबादी मुसलमानों की है। अगर आप मुसलमानों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर लेके नहीं आएँगे तो आने वाले दिनों में आप अपने जो आपका एजेंडा है उसमें कामयाब होते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे, चूँकि राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर संभल को लेकर, तो जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में राम मंदिर को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा गया था, उसी पैटर्न पर सेम अगर आप बात करें, जितने चाहे वो छोटे हिंदूवादी संगठन हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी के जुबान पे, सभी नेता की जुबान पर संभल का मुद्दा इस वक्त एकदम इपी सेंटर बना हुआ है और उसी पे राजनीति हो रहा है। आपने देखा हो जो लगातार जिस प्रकार से खुदाई चल रही है, एएसआई की टीम है, लगातार रोज नए-नए खोज कर रही है, रोज नए-नए चीज़ें निकाल कर आ रही है, जो कभी खंडित मूर्ति मिल रही है तो कभी कूप मिल जा रहा है। आपने देखा होगा वो बावड़ी मिला कितना पुराना था, हालाँकि उस बावड़ी को 150 साल पुराना बताया जा रहा है, जो 1887 में बावड़ी का जो है पृथ्वीराज चौहान से भी उनको जोड़कर देखा जा वो रहा है। सहसपुर स्टेट के अंतर्गत आता है, और सहसपुर जो स्टेट है वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य के अंतर्गत आता था, इस वजह से उसको उससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी चीजें निकल के सामने आ गई, हालांकि देखिए अब जो योगी सरकार है पूरा एक रोड मैप तैयार कर चुकी है संभल को लेकर, और पश्चिम यूपी में जिस तरीके से राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, उसी पैटर्न पर पश्चिम यूपी में एक हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती, क्योंकि जो संभल वाला बेल्ट है वो बीजेपी का हमेशा से कमजोर कड़ी रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले जो 2022 से चुनाव हुआ था, वो चंदौसी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, एससी एसटी क्षेत्र है, सुरक्षित सीट है। वहां से गुलाबो देवी नाम की बीजेपी प्रत्याशी जीतती हैं और उनको अपने कैबिनेट में जगह दी जाती है। तो देखिए बीजेपी एक एजेंडा भी सेट करना चाहती है कि किस प्रकार से एक विधायक उस क्षेत्र से पूरा आता है, उसे भी हम अपने कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और आने वाले समय में बीजेपी इस पूरे संभल मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और ये यहाँ पर ये भी गौरव समझने वाली बात है कि जो तमाम धार्मिक इमारतें मिल रही हैं, ऐतिहासिक स्थल मिल रहे, धर्म स्थल मिल रहे हैं, इनको सही ढंग से रखना, इनमें पूजा पाठ निरंतर होती रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी बन जाती है यहाँ पर? देखिए हम इसकी जिम्मेदारी लड़ते तो बहुत है मंदिरों को लेकर कि यहाँ पर हमारा मंदिर है, कोर्ट में तमाम सारी ऐसी याचिकाएं पड़ी होंगी जहां पर दावा किया गया कि इस मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है। वही संभल का ले लीजिए, जहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर भी कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है और वहीं से पूरा बवाल शुरू हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जो बाकी तमाम धर्मस्थल हैं, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? देखिए इसी चीज़ के लिए लगातार जो हिंदू धर्म के साधु हैं चाहे संत हैं, वो लगातार इस चीज़ की दलील करते हैं कि जैसे मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है वो सारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको उनकी देखरेख करता है, उसी प्रकार से सनातन बोर्ड को लेकर मांग हो रही है। इस बार कुंभ में धर्म संसद भी लगने वाला है और वहाँ पर विस्तृत चर्चा होगी इसको लेकर, स्वरूप भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन देखिए जहाँ तक हम बात कर रहे थे, आपने जैसा जिक्र किया कि हमारे जो जिलों में भी ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता, क्योंकि उस प्रकार से हमारी उत्सुकता नहीं रही। आप हम लोगों को पढ़ाया भी नहीं जाता गौरव, इतिहास के पन्नों से उन सब सारी चीजों को हटा दिया गया है। फिर कहते हैं ना कि वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो पैटर्न कुछ वही है। अभी आज से पहले चूंकि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुत्व जो है वो इधर के दिनों में, चूंकि लोगों में जो हिंदू जाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर जो हिंदुत्व की भावना कुछ जागृत हुई है वो 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें ज्यादा जागृत हो गई है। तो लोगों को अब हिंदुज्म नजर आ रहा है, हिंदुत्व नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब लोग जागरूक हुए हैं अपने मंदिरों को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, ये जागरूकता लोगों में पहले हो जाती तो ये समय देखने नहीं पड़ता और इस प्रकार से चीजों पे आधिपत्य नहीं होता किसी और धर्म का जिस प्रकार से इस समय है। यहाँ पर गौरव ये भी एक बात उठती है कि हिंदू अपने इतिहास को लेकर, अपने मंदिरों को लेकर उतना एक तरह से कहें कि गंभीर नहीं है। जिस तरह से तमाम धार्मिक स्थलों की स्थिति है, बदहाल स्थिति है। हम तमाम तीर्थ यात्राएं करते हैं, आपके घर में, हमारे घर में भी जाते होंगे बहुत सारे लोग, और जो देख रहे हैं ये वीडियो उनके घर में भी बहुत लोग धार्मिक स्थल जाते होंगे, तीर्थ यात्रा करते होंगे लंबी चौड़ी पूरे परिवार के साथ में। लेकिन उन लोगों में ये भी जानने की उत्सुकता नहीं कि उनके जिले का क्या इतिहास रहा है, उनके जिले में कौन कौन से तमाम धार्मिक स्थल हैं जिनका काफी पौराणिक महत्व है,
ऐतिहासिक इमारतें हैं, आज बदहाल खंडहर स्थिति में, उनकी आवाज उठाने वाला कौन नहीं। अब ये प्रशासन यहाँ संभल में अगर नहीं पहुंचता, उस मंदिर को नहीं खुलवाता और ये सारी चीजें न्यूज चैनल्स में नहीं दिखाई जाती, तो ये तमाम सारे मंदिर सामने आते कभी नहीं आते। देखिए, हमारे वहाँ पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि दूर का ढोल बहुत सुहावन होता है। जानते हैं, हमारे वहाँ पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि दूर का ढोल बहुत सुहावन होता है। लोग अपने घर के पास, अपने जिले के जो जिले में मंदिर है वहाँ न जाके लोग तीर्थ यात्रा करना वैष्णो देवी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन अपने जो घर के पास है उसको उस तरीके से तरजीह नहीं दी जाएगी। तो जैसे जब आप तरजीह नहीं देंगे तो धीरे धीरे लोगों की जो एक जुड़ाव होता है, जब वो जुड़ाव धीरे धीरे टूटता जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजें धर्म से कहीं ना कहीं लोग दूर होते जा रहे हैं। लोग धर्म से दूर नहीं हुए हैं, लोग धर्म को, चूंकि देखिए अभी कुछ सालों में देखा होगा आपने, धर्म को लोगों ने एक तरीके से लाइफ स्टाइल ले लिया। आपने देखा होगा केदारनाथ में देखा किस प्रकार से लोग जाते हैं रील्स बनाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उस तरीके का इनलाइटमेंट नहीं पंकज सर भी हमारे साथ, और जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें उस प्रकार से निकल। एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, मैं गौरव की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो आपने सवाल किया, मैं ये बोलूंगा जो अब जो धर्म जो है सो पर्यटन से जुड़ गया है। बिल्कुल। अब पहले पर्यटन है फिर धर्म है, तो धर्म के नाम पे लोग पर्यटन कर लेते हैं और पर्यटन के नाम पे धर्म कर लेते हैं। इसलिए आपको जो ये उपेक्षा जो हमारे धार्मिक स्थलों की हो रही है, इसलिए हो रही है। और हम बेसिकली हम जो जैसे गौरव की ने जो जहाँ में बताया, जो अभी जो धर्म संसद होने वाला है उस धर्म संगम तट पे, उस पे तकरीबन मतलब हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले तकरीबन 45 करोड़ देश दुनिया से लोग आएंगे। और वहाँ जो जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है, उस माहौल में साधु संत जो यहाँ के जो वहाँ सभी एकत्रित हो रहे हैं, साधु अखाड़े के सभी लोग आ रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ये तय होगा कि अगर इस तरह के मंदिर और मंदिर जो हैं उसको किस रूप से उसका संचालन किया जाए। क्योंकि आप देखिए जो क्योंकि हिंदू सनातन धर्म काफी पुराना है, तो इसलिए उसमें कहीं ना कुछ होना लाजमी है। और कई ऐसे, जैसे हम संभल की बात करें तो संभल का हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका कल की अवतार वहां होना है, और वहां 84 परिक्रमा था, कई मंदिरें थे, 19 कूप था। तो ये सब समय के साथ साथ क्या हुआ, जो ये खंडहर में तब्दील हो गया। अब सवाल उठता है, जब इस तरह खंडहर में तब्दील होता जाएगा, कोई उसका देख रेख नहीं करेगा, है ना। यही तो सवाल है पंकज सर, ये तो इसीलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हुए तो आप देखिएगा जो हिंदू सनातन इसमें जो प्रयागराज जो कुंभ हो रहा है, इस कुंभ से कुछ न कुछ इस तरह का निकल के आएगा। हम एक तरफ देखते हैं कि एक मंदिर है जहां पर सारी सुविधाएं हैं, हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये गलती देखिए, ये जो गलती वहां पे चढ़ावा भी इतना आ रहा है कि वो एक मंदिर अपने आसपास की 20 मंदिरों की देखरेख कर सकता है, इतना चढ़ावा एक मंदिर में आता है। और मंदिर जितने भी थे, आप जैसे आप संभल मंदिर की बात कीजिए, तो संभल वाला भी जो मंदिर अभी जहाँ जिस कूप का ये हो रहा है, तो वहाँ देखिए उसके पास कितना पहले प्रॉपर्टी हुआ करता था, उस पर अवैध सबका अतिक्रमण हो चुका है। वहाँ पे जो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें वो जो कूप मिला है, उस कूप के आसपास आम के पेड़ और इसके पेड़ हुआ करते थे, और उसमें वो जो बावड़ी है, बावड़ी से उसको सींचा जाता था। तो इस तरह का है। तो देखिए ये उपेक्षा, चूंकि ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो हैं उनकी उपेक्षाओं के कारण ऐसा हुआ, ना ही इसके पास एक कोई सिस्टम था जैसे मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है, तो उस तरह का कुछ होना जरूरी है। और यही बात अब देखिए, संभल में जिस तरह से टॉपिक उठा, मंदिर खुला, उसके बाद इतने सारे मंदिर मिलने लगे, और उसके बाद एक तरह से कहें तो अभियान ही शुरू हो गया। अभियान अलीगढ़, कानपुर और संभल को तो एक जो धार्मिक नगरी के तौर पे विकसित करने का भविष्य में योजना है। तो एक तरह से कहें सनातन बोर्ड की मांग एक तरह से जो संतों की तरफ से उठाई जा रही है वो जायज है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अगर देखा जाए सभी मंदिरों की देखरेख वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही आती है। मस्जिदों की वक्फ बोर्ड ही देखरेख करता है, तो उसी तरह का एक बोर्ड सनातन का भी होना चाहिए। जो तमाम धार्मिक स्थल हैं, पुराने मंदिर हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, पूजा पाठ वहां नहीं होती है, उनकी देखरेख करने के लिए एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। अगर उस तरह का आप गठन नहीं करते हैं, उस तरह से नहीं करते हैं, तो ऐसे ही जो मिट्टी के मतलब समय के बाद जो है सो वो धूल फांकते फांकते मिट्टी की परतें जम जाएगी, लोग उस पर अवैध अतिक्रमण कर लेंगे और फिर उसको भर दिया जाएगा, और उसको फिर वही होगा, वही खंडहर बोर्ड में याचिका जाएगी कि यहाँ पर मेरा मंदिर था, इस तरह का क्या है, सर्वे होगा, यही मांग की जाएगी, ये लंबा चलता रहेगा। तो फिलहाल जिस तरह से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में तमाम सारे ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर मिल रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग तमाम धार्मिक यात्राएं करते हैं, लेकिन अपने आसपास के जनपदों में तमाम मंदिर हैं, उनकी आवाज आज तक नहीं उठाई गई। तमाम बड़े मंदिरों में तो चढ़ावा खूब आता है, वहाँ की देखरेख के लिए तमाम व्यवस्थाएं, लेकिन इन छोटे मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कमेंट करके बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।